जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान हंड्रेड। तो 100 सेरे का नियम हमें कैसे लेना है, 100 सेरे का नियम कब से लिया जाता है, कब तक हमें इसे पूर्ण करना होता है, 100 सेरे में क्या क्या चीजें दान करनी होती है, क्या इसका महत्व होता है और क्या ये नियम लेना हर किसी को जरूरी होता है। आज की वीडियो में यही सब बातें हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा। क्या क्या चीजें इसमें दान करनी है, क्या क्या चीजें दान नहीं करनी चाहिए, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन उन सभी बातों से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि 100 सेरे का नियम ये चीज आखिर होती क्या है। तो देखो 100 सेरे में क्या होता है कि हमको 100 वस्तुओं का दान करना होता है। ऐसी 100 चीजों का दान किया जाता है इसमें जो आप अपने डेली कार्यों में यूज करते हो। मतलब अपने दैनिक जीवन में, अपनी दिनचर्या में जिन चीजों को आप लोग यूज करते हो उन चीजों का आप लोगों को दान करना होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिन चीजों का हम अभी दान करते हैं आगे जाकर या हमारी मृत्यु के बाद वही चीजें हमें उपलब्ध होती है। अगर हमने कुछ भी दान नहीं किया है और अगर हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर हमें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसे कहा जाता है 100 सेरे का दान करना। अब ये कब से शुरू किया जाता है, तो ये मकर संक्रांति के दिन से नियम लिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से आपको ये नियम लेना होता है कि आप किन्हीं भी 100 वस्तुओं का दान करोगे और ये जो नियम है ये साल भर तक करना होता है। मान लीजिए अभी आप 2025 के मकर संक्रांति से नियम उठाते हो तो आपको 2026 के मकर संक्रांति तक इसे पूरा करना होता है। अगर किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हो तो फिर आने वाले 5 सालों में आपको अपना ये नियम जो है वो पूर्ण करना होता है। ठीक है। जो भी सामग्री हम लोग डेली यूज करते हैं वो, और जैसे कि हम लोग सोना और चांदी का भी प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, तो सोना और चांदी भी दान हमें करना होता है। अब देखो सोना चांदी का दान सुनकर ऐसा लगता है क्योंकि अभी सोना भी बहुत महंगा है, चांदी भी बहुत महंगी चल रही है, तो सोने और चांदी का दान हम कैसे करें। और जो भी सामग्री दान करनी है उसकी जो वेट होना चाहिए वो 1 किलो का होना चाहिए। मतलब 1-1 किलो आपको चीजें दान करनी है, कोई सी भी वस्तु दान करो। तो अगर सोना चांदी दान करते हो तो 1-1 किलो सोना चांदी तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। आज के समय में कोई भी नहीं कर सकता है। तो सोना चांदी फिर आपको किस प्रकार से दान करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बाकी सारी चीजें बता देती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आप दान कर सकते हो और जिससे आप इजीली अपने नियम को कंप्लीट कर सकते हो। नियम लेना किस प्रकार है अब ये जानते हैं। तो आप मकर संक्रांति के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए, कोशिश कर सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उस दिन तो वैसे ही स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। स्नान आदि कार्यों से फ्री होकर अपनी पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी हरी चीज लेनी है। हरी चीज से, क्योंकि अगर हम अपना 100 सेरे का नियम स्टार्ट करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपका ये जो नियम है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी हरी वस्तु ले। हरी वस्तु में देखो वैसे तो संक्रांति में खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, जिसमें चावल और मूंग की दाल, जो हरी छिलके वाली मूंग की दाल होती है, तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप उसे ही ले लीजिएगा, जिसमें आप हरी मूंग के छिलके वाली दाल और चावल दोनों को मिक्स करके 1 किलो तुलवा लीजिएगा और फिर उसको आप रख लीजिए। ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो आप कोई सी भी हरी सब्जियां भी ले सकते हो। मतलब ग्रीन चीजों से आपको स्टार्ट करना है, जिसमें आप कोई सी भी सब्जी ले सकते हो ग्रीन कलर की। 1 किलो आप उसे भी तुलवा सकते हो, या आप कोई फ्रूट ले सकते हो 1 किलो तुलवा कर, कोई भी ग्रीन कलर का। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप दाल चावल की खिचड़ी ले रहे हो तो आपने 1 किलो दोनों को मिक्स करना है। ठीक है। अलग अलग नहीं करना है, चावल और दाल दोनों को मिक्स करके 1 किलो का लेकर फिर आपको भगवान का जहां भी आपका पूजा ग्रह होगा वहां पर जाना है, रखना है। वहां पर आपको इस तरह से बोलना होता है कि मैं 100 सेरे का नियम आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आशा है कि बिना किसी विघ्न के प्रभु आप मेरे इस नियम को कंप्लीट करवाइएगा। उसके बाद आपको वो जो दान होता है उसको प्रसादी करना होता है, क्योंकि किसी भी दान को बस ऐसे लेकर ही हम लोग नहीं देते हैं, उसे प्रसादी करना, या जिसे कहते हैं कि उसे मिनसना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने सीधे हाथ में आपको जल लेना है और जो भी वस्तु है जो दान करनी है उसके आसपास ऐसे 2 बार आपको फेर कर और फिर उस जल को छोड़ देना है। इससे वो वस्तु जो है प्रसादी हो जाती है और फिर वो दान जो है वो किसी को भी देने के योग्य बन जाता है। आपको इतना कार्य कर लेना है, इससे आपका जो 100 सेरे का नियम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि संक्रांति पर ही दान का बहुत अधिक महत्व होता है तो जितनी भी चीजें आप संक्रांति पर दान कर सकते हो आप उतनी दान कर सकते हो। बाकी आपके पास आने वाला पूरा साल तो है ही दान करने के लिए।
अब क्या क्या दान करना चाहिए? तो देखो, जो भी चीजें हम अपने उपयोग में डेली लेकर आते, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठने से लेकर, उठते हैं तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोग चाहे तो टूथपेस्ट दान कर सकते हो, लेकिन सारी सामग्री का ये ध्यान रखना है कि 1 किलो में ही होनी चाहिए। टूथपेस्ट दान कर सकते हो, नहाने का साबुन आप लोग दान कर सकते हो, तुलवाकर 1 kg। उसके बाद आप लोग शैम्पू जो है वो दान कर सकते हो, हेयर ऑयल आप दान कर सकते हो, मतलब जो जो चीजें आपके उपयोग में है। अगर खाने की बात करते हैं तो खाने पीने में सबसे जरूरी है अनाज को दान करना, क्योंकि उसके बिना तो जीवन हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो अनाज में आप लोग मक्का, बाजरा, गेहूं, ये सारी चीजें दान कर सकते हो। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी आप दान कर सकते हो, क्योंकि बिना गेहूं के आटे के तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप लोग गेहूं का आटा 1 किलो दान कर सकते हो। चावल आप लोग 1 किलो दान कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग दालों में जितनी भी प्रकार की दालें होती है, सभी को अलग अलग या तो आप 1 1 किलो लेकर दान कर सकते हो, या फिर आप सभी को मिक्स करवा कर भी 1 किलो करके दान कर सकते हो। सब्जियां अगर हम बनाते हैं तो हमें तेल की आवश्यकता होती है, तो आप तेल 1 किलो दान कर सकते हो, खाना बनाने वाला। उसके बाद आप मसाले भी दान कर सकते हो, जिसमें आप मिर्च हुई, राई हुआ, जीरा हुआ, धनिया या तो खड़ा या धनिया पाउडर, जिस भी फॉर्म में आपको दान करना है, आप मसाले भी दान कर सकते हो। अलग अलग आप हर चीज 1 1 kg ले सकते हो और फिर आप उसको दान कर सकते हो। मतलब दान करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे चाय पीते हैं हम लोग, तो आप चाय की पत्ती दान कर सकते हो। अगर कॉफी आपको बहुत पसंद है तो आप लोग 1 kg कॉफी दान कर सकते हो। उसके बाद मीठे की अगर बात करें तो जो भी चीज आप यूज करते हो, गुड़, चीनी, खांड, जो भी यूज करते हो, 1 किलो आप वो दान कर सकते हो, क्योंकि देखो, जो दान करोगे वही आगे मिलने भी वाला है। तो जो आपके प्रयोग की चीजें हैं वो सभी आपको दान करनी चाहिए। और 100 चीजों में हमें सभी चीजों की जरूरत भी पड़ती है काउंटिंग के लिए। ठीक है, तो ये मीठा आपने दान कर दिया। उसके बाद अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप घी भी दान कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि खाना बनाने का ऑयल हम लोग ऑलरेडी लिस्ट में ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को नमकीन पसंद है, जैसे सेव, मिक्सचर वगैरह जो भी चीजें हैं, तो आप 1 1 किलो वो चीजें लेकर भी आप लोग दान कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग डिटर्जेंट में बात करें तो आप जो भी सर्फ यूज करते हो उसको आप दान कीजिए, 1 kg। कपड़े धोने की साबुन जो भी आप यूज करते हो, 1 किलो आप उसको दान कर सकते हो। ठीक है, तो ये एकदम डेली जो हमारी एकदम इसेंशियल नीड्स हैं, वो अभी तक मैंने आपको बताई है। अब आगे जानते हैं और क्या चीज आप दान कर सकते हो। आप लोग चाहो तो स्नैक्स भी दान कर सकते हो, जिसमें बिस्किट्स हो गए, रस्क हो गए, या फिर जैसे आप घर पे कुछ बनाकर अगर दे रहे हो, जैसे मठरी या शक्करपारे, कोई सी भी चीज, तो वो दान कर सकते हो। पर ध्यान रहे कि इन चीजों में प्याज या लहसुन आपको उपयोग में नहीं लाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दान कर सकते हो। इसके बाद अगर हम सब्जियों की बात करें, तो अभी तो जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है तो काफी सारी सब्जियां आ रही है, तो आप हर एक एक सब्जी को 1 1 किलो लेकर दान कर सकते हो, जिसमें आप अगर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो मेथी, पालक, बथुआ, चने की भाजी, ये सब दान कर सकते हो। या तो अलग अलग 1 kg ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो पत्ते वाली सब्जियों को मिक्स करवा कर भी 1 kg आप दान कर सकते हो। इसके बाद कुछ भी, जैसे गिलकी हुई, लौकी, कद्दू, तुरई, भिंडी, मतलब कोई सी भी सब्जी आप दान करो, टमाटर, नींबू। अच्छा, हरी मिर्च आपको दान नहीं करनी चाहिए, तो आप हरी मिर्च दान मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको जितनी भी सब्जियां मिलती है, जैसे सैलेड हम लोग यूज करते हैं, जिसमें ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, है ना, ये सारी चीजें, चुकंदर, शकरकंद, मतलब जो भी सब्जियां, क्योंकि सब्जियां ही अगर आप दान करने जाओगे तो 40 50 तो सब्जियां ही आपको मिल जाएगी, इतनी सब्जियां मार्केट में आती है। तो सब्जियां भी आप सभी सब्जियां एक एक बार आप 1 1 किलो लेकर दान कर सकते हो। अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में भी सेम है, आप सभी तरह के फ्रूट्स का दान कर सकते हो। चीकू हो गया, पपीता हो गया, जाम हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, है ना, जितने भी तरह के फ्रूट से आप दान कर सकते हो। अगर आप केले दान करते हो तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि दर्जन में हमें दान नहीं करना है, हमें किलो में दान करना है। तो आपको फिर केले को किलो में तुलवा कर और उसके बाद दान करना होगा। जैसे जो भी चीजें दर्जन से आती है उसको दर्जन में ना करते हुए आपको किलो में दान करनी है। तो जितने भी टाइप के फ्रूट्स है, सभी फ्रूट्स आप दान कर सकते हो 1 1 किलो अलग अलग, या फिर नहीं तो आप मिक्स फ्रूट्स भी दान कर सकते हो। 1 kg आप सब सारे फ्रूट्स जो है उनको तुलवा कर फिर आप लोग मिक्स फ्रूट्स भी दान कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स भी दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप चाहो तो 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू ऐसे दान कर दो। ऐसे नहीं हो सकता है तो फिर मिक्स करवा कर आप 1 किलो दान कर दीजिए।
है ना। ठंड में जैसे आप लोग गर्म चीजें खाते हो, तो जैसे पिन खजूर है तो आप वो दान कर सकते हो। खारक है तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स में या तो मिलाकर भी दान कर सकते हो या फिर अलग से भी आप लोग दान कर सकते हो। तिल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। देखो संक्रांति पे भी तिल का दान करना अति शुभ होता है। तो आप चाहो तो तिल आप संक्रांति के दिन दान कर दो, या फिर आप तिल का दान आगे भी, जैसे कार्तिक का महीना हो गया, मार्गशीर्ष का मास हो गया, है ना, ऐसे पवित्र मासों में आप चाहो तो तिल का दान भी 1 किलो कर सकते हो। वो बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि तिल जो है वो भगवान और देवताओं दोनों को ही प्रिय है। भगवान वाराह से वो प्रकट हुआ था, तो तिल का दान करना अति शुभ माना जाता है। तो आप लोगों को तिल का दान भी अवश्य, कुछ चीजें हैं जो जरूर से दान करनी चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, अनाज हो गया, है ना, इसके बाद तिल हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य ही दान करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद और भी जैसे श्रृंगार का सामान आप दान कर सकते हो, तो उसमें आप चाहो तो श्रृंगार के सामान में अलग अलग चीजों को मिलाकर आप 1 kg तुलवा कर दान कर दीजिए, या फिर कोई एक ही चीज को आप 1 किलो कर सकते हो। जैसे मान लो चूड़ी है तो आपने 1 किलो चूड़ी तुलवा ली, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग लेकर भी कर सकते हो। आप लोग खड़ा अनाज भी कर सकते हो, जैसे राजमा, छोले और बीन्स हो गए, किसी भी प्रकार के मटर हो गए, है ना, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीजें भी आप दान कर सकते हो। मतलब ओवरऑल पॉइंट बस इतना है कि जो भी चीजें हम अपने डेली यूज में लेकर आते हैं, अपने खाने पीने में जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, अपने यूज में जिन चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं, वही चीजें हमें दान करनी होती है। एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी नहीं लाना है। ट्रस्ट मी, अगर यही छोटी छोटी चीजों का भी दान करोगे ना, तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि 100 का काउंट तो आपका बहुत इजीली ही पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सोना और चांदी आपको किस प्रकार से दान करना है, क्योंकि सोना और चांदी दान किए बिना जो आपका 100 सेरे का दान होता है वो कंप्लीट ही नहीं होता है। और सोना और चांदी जो है सबसे आखिरी में दान करना होता है। ठीक है, जैसे स्टार्ट किया आपने किसी भी हरी चीज को दान करने से लेकर, और एंड में जब आपकी सारी सामग्रियां हो गई, बस अब आखिरी की चीज बची है, तो आखिरी में सोना चांदी आपको दान करना होता है। अब सोना चांदी ऐसे खरीद के, तो देखो अगर सामर्थ्य है तो बिल्कुल आप दान कीजिए 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी। लेकिन नंबर ऑफ लोग ऐसे हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो 1-1 किलो सोना चांदी दान करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो चावल होते हैं, चावल को चांदी का प्रतीक माना जाता है, और जो चने की दाल होती है उसको सोने का प्रतीक माना जाता है। तो आप 1 किलो चावल लीजिए। चावल को हमने चावल के टाइम पे दान किया था, वो अलग हो गया। अब चांदी के टाइम पर फिर आपको 1 किलो चावल लेना चाहिए, और एक तरफ आप 1 किलो सोना ले लीजिए। ठीक है, अब जो चावल आपने 1 किलो लिए हैं उसमें आपको कुछ भी चांदी की चीज डालनी है। तो जो सबसे छोटी से छोटी चीज की अगर मैं बात करूं, तो एक छोटी सी अंगूठी चांदी की आप ले सकते हो, या फिर पैर की बिछिया आप लोग ले सकते हो चांदी की। ये बहुत सस्ते में आ जाती है, और ये बहुत छोटी चीजें भी है। या फिर आप चाहो तो आप चांदी के छोटे छोटे से इयररिंग्स भी ले सकते हो। ठीक है, वो आप चावल में डाल दीजिएगा। और अब चने की दाल जिसे हमने सोने के रूप में लिया था, उसमें आपको कोई भी सोने की एक चीज डालनी है। तो उसमें सबसे बेस्ट होगा अगर आप नोज पिन लेते हो, क्योंकि नोज पिन ज्यादा महंगी नहीं आती है। छोटी से छोटी भी अगर आप लोगे तो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी नोज पिन सोने की। तो नोज पिन आप दाल में डाल दीजिए, और फिर उसको उसी प्रकार से आपको जो है दान करना होता है। ठीक है, चावल चांदी की जगह 1 किलो लेना है, उसमें चांदी की चीज डालनी है। सोने की जगह पर चने की दाल लेनी है, उसमें सोने की कोई एक चीज डालनी है, और फिर आपको उसका दान करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमने सबसे पहली चीज दान करी थी, जो संक्रांति के दिन संकल्प किया था, और सबसे पहली जो चीज दान करी थी उसके ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है। जो भी 10 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51, जितना भी सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा आप रखकर फर्स्ट चीज जो दान कर रहे हो वो दक्षिणा रख के दान करनी है। और जो लास्ट चीज आप दान कर रहे हो सोना चांदी, उसमें भी आपको दक्षिणा रख के दान करना है। ठीक है, इससे क्या, दान में अगर कोई भी कमी होगी तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। बीच की जो भी चीजें हैं उनमें दक्षिणा रखना जरूरी नहीं है। फर्स्ट और लास्ट में आपको दक्षिणा रखना जो है वो कंपलसरी होता है। देखो 100 सेरे का जो दान होता ना है वो बहुत बहुत शुभ माना जाता है, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज भी नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। तो आप लोग भी 100 सेरे का नियम लीजिएगा संक्रांति से। इस बार नहीं तो सोच लीजिए, नेक्स्ट टाइम से भी आप लोग ले सकते हो। और जो भी चीजें दान करते हो ना उसको नोट डाउन भी करते जाओ, नहीं तो क्या होगा ना कि भूल जाएंगे और फिर चीजों का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रिपीटेशन नहीं करना है, हमें अलग अलग 100 चीजें दान करनी है। तो जैसे जैसे आप सामग्री दान करते जाते हो वैसे वैसे आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या आप दान कर चुके हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें रहती है फिर बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। कैसे सोसेरे का नियम लेना है, कैसे उस नियम को खत्म करना है। खत्म आपको सोना चांदी को दान करके ही खत्म करना है, आपका नियम जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से ये नियम जो है वो पूरा किया जाता है। आप चाहो तो हर साल ये नियम उठा सकते हो, हर साल उसको पूरा कर सकते हो। हर साल पॉसिबल नहीं है तो 5 साल में आप इसको जरूर से पूरा कर ही लीजिएगा। तो ये मैंने सारी जानकारी आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर थोड़ा भी आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि सभी लोग नियम तो लेना चाहते हैं, पर क्या दान करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है, उसको लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जिन भी लोगों की आप हेल्प कर सकते हो उन्हें ये वीडियो अवश्य ही शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बाकी मकर संक्रांति कब है, उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए, क्या महत्व होता है किस दान को देने से, ये सारी वीडियो आपको इस चैनल पर आगे और मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसमें आपको 7 ऐसी चीजें दान करनी चाहिए संक्रांति के दिन जो आपको महापुण्य की प्राप्ति करवाती है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।